नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में फिर से बात लखीमपुर खीरी की। 9 दिन पहले वहां जो नरसंहार हुआ, जो खुरेजी हुई, उसकी गूंज अब भी पूरे देश में सुनी जा सकती है। जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा मोनू, 15 अक्टूबर तक के लिए सुबह 10 बजे तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। लगातार पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी को लेकर बहुत सवाल उठे थे। शनिवार देर रात को ही गिरफ्तार किया गया, 9 तारीख को। मामला 3 तारीख का था। लेकिन अब फोकस आशीष मिश्रा मोनू से हटकर उनके पिता अजय कुमार मिश्रा टेणी पर आ गया है। आप जानते ही हैं वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं। अब पूरा विपक्ष हमलावर है कि पिता अगर देश का गृह राज्य मंत्री है और आरोपी उनके बेटे पर आरोप 302 जैसे संगीन जुर्म का है, तो इंसाफ कैसे होगा। बर्खास्तगी की मांग की जा रही है और इसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में अब कांग्रेस ने आज मौन व्रत धारण कर धरना प्रदर्शन किया। हजरतगंज में, लखनऊ में प्रियंका गांधी आगे थी, तो दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार की अगुवाई में मौन व्रत रखा गया। मुंबई में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और मंत्री बाला साहिब थोराट ने मौन व्रत धारण किया। त्रिपुरा में भी यही हाल था। पटना, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, गोवा में भी। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे। उन्होंने कहा कि इस सरकार को इस मंत्री को बर्खास्त ना करके बीजेपी न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। केंद्र सरकार ना तो किसानों की परवाह करती है, ना ही हत्या के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं की। अब यहां पर देखिए, खेल देखिए। सिर्फ किसानों को जो रौंदा कुचला गया, उनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं की भी तो हत्या की गई, न्याय उन्हें भी मिलना चाहिए। और इसका ठीकरा जिम्मेदारी फोड़ रहे हैं अजय कुमार मिश्रा टेणी की मौजूदगी पर कि वो गृह राज्य मंत्री रहेंगे तो न्यायिक प्रक्रिया में वो रोड़ा बना रहेंगे। भाई ने ट्वीट किया तो बहन कहां पीछे रहने वाली थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, मंत्री का बेटा किसानों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। क्या अब भी मंत्री को अपने पद पर बने रहने का है अधिकार? निष्पक्ष जांच और न्याय के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्री को संरक्षण देना बंद कीजिए। तो अब पूरा जोर अजय कुमार मिश्रा टेणी की बर्खास्तगी पर लगा दिया है। और यह मांग किसान नेता 3 दिन पहले से ही करनी शुरू कर चुके हैं। कल अस्थि कलश यात्रा भी निकालने वाले हैं। जिन किसानों ने समझौता भी कराया, जिन नेताओं ने शासन के साथ, अब वो कह रहे हैं कि अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी के बिना काम नहीं चलने वाला है। 15 तारीख को नेताओं का पुतला दहन करेंगे और 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। उधर बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल में कंटिन्यूअसली लगती दिख रही है। कल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह ने कुछ अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि जनता के प्यार से नेता बना जाता है। हम राजनीति में लूटने के लिए नहीं हैं, व्यवहार से ही, हमारे आचरण से ही वोट मिलता है। नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं। यह बहुत ही अहम बयान है। खबर यह भी आई कि स्वतंत्र देव सिंह ने तलब किया है गृह राज्य मंत्री को लखनऊ कि आकर बात कीजिए। तो इस बयान के अहम मायने हैं। लेकिन इंसाफ की इस लड़ाई और राजनीति चमकाने का जो खेल हो रहा है, उसमें एक अहम बात कहीं गौण हो रही है। लेकिन उस मुद्दे पर भी आज मैं चर्चा करने वाला हूं।
लखीमपुर खीरी से ही सटा है पीलीभीत। पीलीभीत से 3 बार के सांसद, बीजेपी के सांसद हैं वरुण गांधी। उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या कहा वरुण गांधी ने? लखीमपुर खीरी को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। यह ना सिर्फ एक अनैतिक और झूठा आख्यान है, नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव है, बल्कि इस तरह की अफवाह फैलाना और उन घावों को फिर से कुरेदना खतरनाक है, जिसे ठीक करने में एक पीढ़ी लग गई। हमें राष्ट्रीय एकता से ऊपर राजनीतिक लाभ नहीं रखना चाहिए। लगातार पिछले 9 दिनों से एक ये नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है कि ये तो उपद्रवी थे, किसानों के बीच में उपद्रवी आ गए, खालिस्तानी आ गए, इन्होंने हिंसा भड़काई, जख्मी कर दिया ड्राइवर को, लाठी तलवारों से ये लैस थे, खालिस्तानी थे, टी शर्ट्स पहनकर आ रहे थे, और उसी बात को लेकर आगाह करते दिख रहे हैं वरुण गांधी। क्योंकि ये जो इलाका है, यहां जो हमारे सिख भाई आकर बसे, अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया इस इलाके को, जंगल थे यहां पर, खेतीबाड़ी की, 1947 में बंटवारे का दर्द झेला, वो दंश झेला, अपनों को खोया और आकर बसे। अब फिर से घावों को कुरेदा जा रहा है। क्या इसे हिंदू बनाम सिख बनाने की भी कोशिश है क्या? और इस कोशिश को हमें तत्काल दबाना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए खुले मन से, और चर्चा हम करेंगे, बहस हम करते नहीं हैं। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा, उस पर भी गौर कीजिए। फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। राजनीति इसलिए काम करते हैं, कल के यारी सिकंदर वक्त बनना है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मंत्री को बर्खास्त ना करना, न्याय में बाधा डालना। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है, और लखीमपुर को हिंदू बनाम सिख, हिंदू वर्सेस सिख करने की कोशिश, और इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए हमें। बिना लार लपेट के मैं ये बात कह रहा हूं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर भी हैं, शलभ मणि त्रिपाठी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह, हरजीत सिंह भुल्लर प्रवक्ता हैं अकाली दल के, और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, बड़े नेता हैं इस आंदोलन के, वो भी चर्चा में जुड़ेंगे, ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। तो शलभ, क्या अजय कुमार मिश्रा टेणी का गृह राज्य मंत्री बने रहना या उनका होना दरअसल आपके लिए, बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है कि मंत्री पद से भी नहीं हटा सकते, और दबाव लगातार बनता जा रहा है। चुनावी मौसम भी है, दबंग ब्राह्मण चेहरा है, हटाएं कैसे, पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ये गले की हड्डी साबित हो रहे। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को शलभ। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है साफ। मैंने कहा कि हम महाराष्ट्र की सरकार नहीं है, ना तो कांग्रेस पार्टी है, ना तो शिवसेना है, कि गृह मंत्री जो हर दिन 100 करोड़ रुपए की वसूली करता है वो फरार है और प्रियंका वाड्रा प्रवचन दे रही है, राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं, शिवसेना बंद कर रही है, और संदीप चौधरी उनसे पूछ नहीं रहे कि भैया 100 करोड़ रोज कमाने वाला जो घूस मांगने वाला मंत्री था वो कहाँ चला गया। उसके समर्थन में आज जब सीबीआई की छापेमारी होती है महाराष्ट्र में, तो उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के लोग सीबीआई के लोगों की घेराबंदी करते हैं, नारेबाजी करते हैं, और संदीप चौधरी ये सवाल नहीं पूछते कि भाई जो घूस मांगता था, जिसके चलते वहां पर हत्या हुई,
जिसके चलते वहां महाराष्ट्र में किस तरह की अराजकता हुई, वो कहाँ चला गया? ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं संदीप जी की आज केंद्रीय मंत्री का बेटा जेल में है और आज कोर्ट से 3 दिन की रिमांड हमारी पुलिस ने ली है। यहाँ पर किसी को शक नहीं है, यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनको विश्वास है, यहाँ जो पीड़ित परिवार है उनको इस बात पे पूरा यकीन है कि निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे जिसने भी हत्या की हो, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया हो और जो भी इसके पीछे रहा हो। तो चाहे मुख्य आरोपी के पिता देश के गृह राज्य मंत्री हो, देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये बता रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं तो कह रहा हूँ, वो तो दिख रहा है आपको ना, जरा महाराष्ट्र की तरफ देखिए ना, हम कहते रहे महाराष्ट्र की तरह नहीं है कि गृह मंत्री जिसने कहा कि नहीं, कांग्रेस से सीख ले रहे हैं क्या? महाराष्ट्र की तरह नहीं है, आचरण वही हो रहा है क्या? महाराष्ट्र की भी बात पूछूंगा, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता, पर आप सीख ले रहे हैं क्या? क्यों नहीं मांगते? वहां मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? 100 करोड़ रुपए अगर गृह मंत्री कमा रहा है तो वो गृह मंत्री अपने पास रखता था क्या? वहां पे हत्याएं जो हो रही है, वहां का पुलिस, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं एक और कार्यक्रम करूं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगूं, तो आपसे बिल्कुल जायज सवाल आपको लगेगा कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? वैसे भी यह विपक्ष मांग रहा है। कर सकते आप तुलना नहीं कर सकते ना, तो विपक्ष तुलना कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र की करप्ट सरकार नहीं है, जिससे आज की तारीख में मीडिया नहीं पूछ रहा कि महीनों से आपका गृह मंत्री फरार है, कहां चला गया, वहां की सरकार ने क्यों भगा दिया। आज जब सीबीआई छापेमारी करती है तो वहां पर अच्छा, और गृह राज्य मंत्री यहां बरकरार रहेंगे, वो सवाल ना पूछा जाए। और आप ही के प्रदेश अध्यक्ष शलभ ये कह रहे हैं कि नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं होता, जनता के प्यार से नेता बना जाता है। वो किसके बारे में कह रहे हैं? कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी समझदार नेता और कोई भी संस्कारित नेता इस बात को कहेंगे, तो इसमें कौन सी बात है? ये तो कहने की बात है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सभी के लिए संदेश है। लेकिन आप जो है चार्जशीट लेकर जो बैठे हुए हैं पिछले 6-7 दिनों से, उस चार्जशीट की तरफ मेरा आपसे निवेदन है कि जरा यह भी पूछिए ना, प्रियंका वाड्रा जो मौन व्रत रख रही है उनसे पूछिए कि उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ मौन व्रत क्यों नहीं रखा, जहां पर हत्या भी हो गई, जहां पे गृह मंत्री सीधे 100 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, जहां पे ये तो महाराष्ट्र के बारे में सवाल पूछेंगे, उत्तर प्रदेश का सवाल का जवाब नहीं देंगे? हम तो दे रहे हैं लगातार जवाब, हम तो रोज डिबेट से आपकी आ रहे हैं। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, स्वतंत्र देव सिंह ये कहते हैं कि नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं। मुख्य आरोपी रौन दिया, कुचल दिया जिसने, वो आरोप तो आशीष कुमार मिश्रा मोनू पर लगे हैं और उनके पिता गृह राज्य मंत्री हैं। हाँ, आरोप लगे हैं ना, आरोप लगे हैं। आप क्या चार्जशीट लगा रहे हैं क्या? आपने ट्रायल कर दिया, आपने सजा दे दी ना? आप क्या चाहते हैं कि आशीष मिश्रा? आप हमेशा चाल चरित्र और चेहरे की ताल ठोकते हैं, नैतिकता का तकाजा आप गिनवाते हैं इस बात को, उसी हवाले से सवाल पूछ रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप महाराष्ट्र से नहीं पूछ सकते, क्योंकि गृह मंत्री वहां से फरार है महीनों से। आप वहां पे उद्धव ठाकरे से नहीं पूछ सकते, आप प्रियंका वाड्रा से नहीं पूछ सकते कि गांधी जी की प्रतिमा के पास मौन धारण कर रही है, जाके उद्धव ठाकरे का इस्तीफा क्यों नहीं मांगती। शिवसेना से आप नहीं पूछ सकते कि तुम किस नहीं पूछ सकते, अभी से मन बना लिया आपने कि नहीं पूछ सकते। आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस फरार है, आप वहां नहीं पूछ सकते, लेकिन आप चाल चरित्र की उम्मीद हमसे कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, आपने पहले से ही आपको पता लग गया। भारतीय जनता पार्टी से कर सकते हैं। नहीं, आप चाल चरित्र की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से कर सकते हैं। इसके लिए नहीं, आप ही ताल ठोकते हैं ना, हम उम्मीद किसी से नहीं करते, नेताओं से कोई उम्मीद नहीं। तभी पूछ रहे हैं, आप तभी पूछ रहे हैं, नहीं तो आप महाराष्ट्र में नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए आप लगातार उधर ही जा रहे हैं। ये ना पूछा जाए कि 3 तारीख को खुरेजी होती है, नरसंहार होता है और 4 तारीख को 2:37 पर FIR होती है, समन दिए जाते हैं 7 तारीख को, लेकिन गिरफ्तारी 9 तारीख को देर रात में जाकर होती है। तो ये 6 दिन का बीच में फासला कहां और क्या हुआ, इस पर सवाल ना पूछे जाएं, आप ये कह रहे हैं। आपने न्यूज 24 के दफ्तर में बैठ के पूरी चार्जशीट तैयार कर ली हो, अगर आपके पास गवाह हो तो जाके कोर्ट में चार्जशीट लगा दीजिए। आप नरसंहार बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ती है, सरकार को और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना पड़ता है, और कहा जाता है कि क्या 302 का मुकदमा किसी और सामान्य व्यक्ति पर कायम किया गया होता तो अभी तक ऐसे ही आप काम करते। आपकी जांच पर सवाल उठाती है सुप्रीम कोर्ट और कहती है जाइए गिरफ्तार कीजिए, उसके बाद गिरफ्तारी होती है, और आप कह रहे हैं सवाल ना पूछे जाए। सुप्रीम कोर्ट भी गलत सवाल पूछ रहा है।
नहीं, आपको गलत जानकारी है। वैसे ही जैसे आपने नेपाल भगा दिया था कि आशीष मिश्रा नेपाल चला गया, तो जैसे ये फेक न्यूज चलाई थी ना, हम फेक न्यूज चलाते नहीं, हम नहीं चलाते। गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने कहा आशीष मिश्रा खुद से क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे, खुद जाकर उन्होंने पुलिस के सम्मान का सम्मान किया, लेकिन कहा गया गृह मंत्री 8 तारीख की सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां हैं, सुप्रीम कोर्ट की मैं झूठी जानकारी दे रहा हूं, आप ये कह रहे हैं। चलो, आशीष मिश्रा खुद थाने पर पहुंचे नहीं पहुंचे? 8 तारीख को पहुंचे, 7 तारीख को पहला समन गया, 8 तारीख को उनके पिता कहते हैं उनकी तबीयत खराब है। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद अगले दिन होती है पेशी कि नहीं? आपने तो नेपाल भगा दिया था। हाँ। आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया है, काठमांडू में जाके छुपा हुआ है। काठमांडू में आपका वश चलता तो 10 लाख का इनाम उसके सर पर रख देते कि भाई काठमांडू में जाएगा और जाके वहां से जो इंटरनेशनल पुलिस उसको पकड़ना। मतलब ये सामान्य प्रक्रिया है ना, 302 का नहीं तो आपने तो की धारा किसी पे लगी हो, 4 तारीख को FIR हो, 9 तारीख को रात को देर रात गिरफ्तारी की जाए, सामान्य प्रक्रिया है। आपने तो कितने केसेस को कवर किया है बतौर पत्रकार शलभ। इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने नेपाल नहीं भगाया किसी को। जो व्यक्ति अपने घर पर है, पुलिस की सम्मान का अच्छा घर पर था और पुलिस के सम्मान नहीं ले रहा था, जाके गिरफ्तारी दे रहा है। पिता जो गृह राज्य मंत्री है उनको जानकारी थी, समन की अनदेखी की गई, पुलिस इंतजार करती रही कि आइए आइए भैया जी आ जाइए प्लीज। अब तो ये और बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। नहीं, कैसे अनदेखी की गई? आपको कोई जानकारी नहीं है। अनदेखी हुई होती तो NPW होता। ना, मेरे पास बिल्कुल जानकारी नहीं है, आपके पास पूरी जानकारी है शलभ। आप ये कह रहे हैं कि 7 तारीख को शाम को जब नोटिस चस्पा किया गया आशीष मिश्रा के घर पर, तो वो घर पर ही था और 8 तारीख को नहीं आया। अरे भाई, नेपाल तो नहीं था ना। कहाँ था? नहीं, नेपाल तो नहीं था। नहीं, कहाँ था? तो अपने पिता के टच में था, लेकिन पुलिस के समन की अनदेखी की, उससे अगले दिन आता है जब सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी होती है। ये अच्छा खुलासा किया आपने। चलिए, हम फेक न्यूज चला रहे थे, आपने जेन्युइन न्यूज दे दी। नहीं, अगर आपको ये पता था कि काठमांडू में है तो आप बता दीजिए। नहीं, आपको ये पता था ना कि घर पर ही है, घर पर ही है, तबीयत नासाज हो गई और पुलिस आराम से शांति से बैठी है। अरे भाई, नेपाल तो आपने चलाया ना। 302 में आरोपी वो अपने घर पर बैठा रहा। तो आप बताइए ना, काठमांडू में कहां पर था? आपने तो चला दिया था ना कि आशीष मिश्रा काठमांडू चला गया। हमने काठमांडू की कोई खबर नहीं चलाई। हमने कहा भारत नेपाल बॉर्डर पर जाने की खबर मिली है, सूत्रों के मुताबिक बाजपुर उत्तराखंड में भी लोकेशन मिली है। जो सूत्र बताएंगे हम बताएंगे, हम तस्दीक नहीं करते हैं, इसीलिए सूत्रों को एट्रीब्यूट करते हैं खबर को। आपके सूत्र तो ये बता रहे हैं ना कि आशीष अपने घर में मौजूद था। 7 तारीख को जब नोटिस लगा, 8 को नहीं गया और 9 को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद। ये तो आप मान रहे हैं ना संदीप जी। हाँ, आपके सूत्र तो झूठे साबित हुए ना। नहीं, आपके सूत्र सच्चे साबित हो रहे हैं ना। तो ये तो और विकट समस्या है। और बड़ी खबर आपने दे दी कि वो घर पर ही बैठा हुआ था लेकिन नहीं गया, कानून के समन को ठेंगा दिखाया आशीष ने। भाई, ऐसा काठमांडू तो नहीं था। अच्छा, काठमांडू नहीं था, घर पर था। ज्यादा बड़ी खबर थी। हाँ, घर पर था। तो पार करा तो उसको काठमांडू में ठिकाना दिला दिया। आप महाराष्ट्र के गृह मंत्री का पता नहीं लगा पाए। महाराष्ट्र का गृह मंत्री, महाराष्ट्र का अभी पूछेंगे ना, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? सबसे मैं पूछूंगा, पर आपने बड़ी खबर दी कि कोई नेपाल नहीं गया था, इधर उधर भाग नहीं रहा था, अपने घर पर ही बैठा था। लेकिन आपकी बहुत ही कर्मठ पुलिस वो ढूंढ नहीं पाई, घर में ही बैठा था, दिए तले अंधेरा हो रहा था। भाई, आपने ढूंढ लिया ना, आपने तो काठमांडू पहुंचा दिया था, तो आपके पास ज्यादा जानकारी है। घर पर ही बैठा था आशीष और कोई ढूंढ नहीं पाया, और आप कर रहे हैं मौन व्रत धारण करने की नौटंकी। गुरदीप सप्पल, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो खेल शुरू किया, अब उसे आपके सारे कार्यकर्ता बढ़ा रहे हैं। मौन व्रत अनिल देशमुख को लेकर क्यों रखा हुआ है? बिल्कुल जायज सवाल है शलभमणि त्रिपाठी का। यहां मौन व्रत रखेंगे और मौन हो जाएंगे महाराष्ट्र में, यह कौन सी राजनीति है आपकी? संदीप जी, पहले तो जो शलभमणि जी ने बोला उसका जवाब भी आप दीजिए। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता आजकल जलेबी एक्सपर्ट बने हुए हैं ना, हर मामले को उलझाने की कोशिश करते हैं, उसमें हम नहीं फंसेंगे। मेरा सीधा साधा सवाल, जो FIR जिसमें आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, उसी FIR में लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा घटनाक्रम सुनियोजित था और षड्यंत्र जो है वो बीजेपी के मंत्री
और उनके बेटे ने रचा था और गुंडागर्दी दिखाते हुए ये घटना को अंजाम दिया। इस एफआईआर में मंत्री का खुद का नाम है, तो अगर बेटे को गिरफ्तार किया है तो मंत्री को आपने गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया? ये मेरा पहला सवाल शलभ मणि जी से है। एफआईआर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। मंत्री और उनके 120 बेटे बी का धारा लगती है जी। ये तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करेंगे, वो इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? ये मेरा पहला सवाल शलभ मणि जी से है। उसका जवाब दे सकते हैं तो दे। वो सवाल दूसरी बात पूछ रहे हैं उन्होंने ना, उनका संस्कारों की। सवाल का भी तो जवाब देंगे। आप नहीं, मैं काउंटर अपने सवाल सवाल पे करके भी थोड़ा आऊंगा। निकल जाएंगे गुरदीप सप्पल। अपने 100 सवाल पे भी करोड़ की आऊंगा। घूस खाते पकड़े जाते हैं आपके गृह मंत्री, इस पे भी आऊंगा मैं। उनकी गिरफ्तारी, उनकी तफ्तीश पुलिस नहीं कर पाती है। उलझाएंगे नहीं, नहीं उलझाने की बात नहीं है, इसका भी जवाब चाहिए। इसमें उलझाना क्या है? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो संदीप जी, पहले जो बात हुई उसका जवाब, फिर मेरी बात, आपकी बात का जवाब। मैं काट नहीं रहूं, भाग नहीं रहूं मैं आपकी डिबेट से, मैं जवाब दूंगा। दूसरी बात, बीजेपी के अंदर जो ये लगातार एक उनका तौर तरीका बन गया है, संस्कार की जो बात कर रहे हैं कि उन्नाव में पहले पीड़िता को गुनहगार बताइए और पिताजी पे उनके आरोप सिद्ध कर दीजिए जांच के बाद। हाथरस के अंदर भाई बहन को ही आरोपित कर दीजिए जिसपे कि रेप केस का इशू हुआ था। यहां पे किसानों पे ही आरोप लगा दीजिए। और हर बार जब आंदोलन हुए, जब पब्लिक प्रेशर पड़ा, जब तापमान बढ़ा, तो इन्होंने यू टर्न लिया और गिरफ्तारियां शुरू की और कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तो गिरफ्तारियां शुरू की। तो आप ये मानिए कि ये सरकार के सामने नियम कानून का कोई तो मतलब अनिल नहीं है। देशमुख की गिरफ्तारी की बात हो, आप मैं किसानों अनिल की बात देशमुख कर की रहे हैं। बात- छत्तीसगढ़ में आपकी किसानों पर गोलियां हाँ, चलाई एक गई, संदीप एक दलित को पीट कर मार दिया गया बिल्कुल। हनुमानगढ़ में। तो वहां पर आप धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते? सवाल तो यह है, वहां मौन क्यों हो जाते हैं, यहां मौन व्रत धारण करते हैं? संदीप जी, आपने पहले जो शब्द यूज किया कि मौन व्रत नौटंकी है, मुझे लगता है आपको भी माफी मांगनी चाहिए। अगर मौन व्रत के तौर पे विरोध करना इस देश में नौटंकी है, तो हम पूरे अपने इतिहास पे, पूरे स्वाधीनता इतिहास पे, गांधी जी के तौर तरीकों पे नौटंकी का चार्ज लगा रहे हैं। ये मेरा स्पष्ट कहना है। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, नहीं, अभी उसी पर रहते हैं, उसी पर रहते हैं, मौन व्रत पर ही रहते हैं। तो मौन क्यों हो जाते हैं आप हनुमानगढ़ को लेकर? मौन क्यों हो जाते हैं बस्तर को लेकर? मौन क्यों हो जाते हैं महाराष्ट्र को लेकर? परमवीर, महाराष्ट्र का जवाब दे रहा हूं, परमवीर सिंह भागे हैं, सुना है, मॉस्को गए हैं। देश के गृह मंत्री कौन है? कौन है गृह मंत्री जिसकी जिम्मेदारी है कि बॉर्डर कौन क्रॉस करके जा रहा है? अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो जवाब देंगे या कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? ये जवाब अमित शाह जी को देना है, गृह मंत्रालय को देना है, उनसे जाके पूछिए। और अगर आप बात करते हैं दलितों की हत्या की अगर हुई है, तो कांग्रेस पार्टी ने, किसी ने हत्यारों का पक्ष नहीं लिया, उनके पक्ष में खड़े होकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां क्यों नहीं जाते? अपने राज्यों में क्यों नहीं जाते? इतना दर्द है तो कार्रवाई नहीं। मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, अगर कांग्रेस की कोई गवर्नमेंट अगर इस तरह बिहेव करेगी जैसे योगी सरकार ने की है, तो राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी भी और हम सब जाएंगे वहां पे, अपनी सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ये नहीं करती है। वहां पे तुरंत कार्रवाई हुई है, तुरंत टास्क फोर्स बना है, किसी ने घटना का समर्थन नहीं किया, किसी ने आरोपी का समर्थन नहीं किया, कानून ने वहां पे काम किया। यहां पे क्या हुआ, यहां बीजेपी अभी तक कानून को काम नहीं करने दे रही है। पहले बुला के पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, जुडिशियल कस्टडी, आज पुलिस कस्टडी, परसों की पुलिस कस्टडी मांगी थी, क्योंकि कल रैली सफल हुई, तापमान बढ़ रहा है, लोग धरने प्रदर्शन पे हैं, तो बीजेपी को आज उसकी स्टेट महसूस हो रही है। ठीक है, अभी 3 मेहमान और हैं, लेकिन क्विक रिस्पॉन्स शलभ मणि त्रिपाठी। जब एफआईआर में 120 बी का आरोप अजय कुमार मिश्रा टेणी देश के गृह राज्य मंत्री पर भी लगा है, तो उनकी तहकीकात, उनसे पड़ताल, उनको हिरासत में क्यों नहीं लिया जा रहा? सीधा पूछ रहे हैं। देखिए, आपने सवाल पूछा ना, उस सवाल का क्या जवाब दिया इन्होंने? इनका गृह मंत्री 100 करोड़ रुपया महीने की घूस लेते हुए पकड़ा गया, फरार हो गया, उन्होंने फरार करा दिया। और अब ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इनका पुलिस कमिश्नर घूसखोरी कराते पकड़ा गया, अभी कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर ईमानदारी से ये जो मौन व्रत का ड्रामा नहीं कर रही है ना, तो किसानों के खिलाफ, अगर किसानों के समर्थन में अगर कोई भूमाफियाओं के खिलाफ आंदोलन शुरू करना है तो घर से शुरू करिए। रावत वाड्रा के खिलाफ शुरू करिए, जिन्होंने हरियाणा में किसानों की जमीन कब्जा कर ली, यहाँ पे सम्राट साइकिल की जमीन कब्जा कर ली। आप जाकर पता करिए कि ब्राह्मण परिवारों की जमीनें कैसे कब्जा की गई ट्रस्ट के नाम पर। तो सबसे पहले प्रियंका वाड्रा का ड्रामा नहीं कर रही है। गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? एफआईआर में नाम है तो मैं कह तो रहा हूं कि पुलिस अपना काम कर रही है, फेयर काम कर रही है।
हम महाराष्ट्र सरकार की तरह नहीं है, हम कांग्रेस की तरह नहीं है, शिवसेना की तरह नहीं है। क्या जब सीबीआई छापेमारी करने गई है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप तो इंसाफ की राह में, एक मिनट सुनिए ना सलब, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए, उनको इंसाफ दिलाने की राह में भी रोड़ा साबित हो रही है सरकार। भाई हरियाणा के किसानों को इंसाफ दिलाइए, रावत वाड्रा के खिलाफ धरना करिए, रावत वाड्रा के खिलाफ राहुल गांधी को मौन व्रत पे बैठ जाना चाहिए, प्रियंका वाड्रा को भी मौन व्रत पे बैठ जाना चाहिए कि कैसे कौड़ियों के भाव जमीन लेकर उसको करोड़ों में बदल दिया। ठीक है, जूही से यानी कि सब मौन रहे हैं, अब मौन पर राजनीति होगी कि उधर मौन क्यों, यहां पर मुखर क्यों, इसमें इंसाफ कहां चला जाता है? संदीप जी, शलभ जी के कुतर्क और आक्रामक होने से तथ्य नहीं बदल जाते। हत्या हुई है, हत्या किसानों की भी हुई है, भाजपा कार्यकर्ताओं की भी हुई है, और जो आपने एक शुरू में बिंदु उठाया कि इसको सिख और हिंदू के बीच में विभाजित करने का यदि हम कोई भी पार्टी, शलभ जी का खुद का भी ट्वीट आया है, गंभीर मसला है तो कम से कम इस पर गंभीरता से बात करें। कुतर्क करने के लिए आप महाराष्ट्र जा सकते हैं, आप कहीं और जा सकते हैं, फिलहाल तो हम उत्तर प्रदेश में हैं, और उत्तर प्रदेश में जो ये आंदोलन हुआ था उसमें शायद आपके आसपास उप मुख्यमंत्री भी जाने वाले थे, आपका प्रशासन पूरी तरह सजग था। घटना का वीडियो आया, वीडियो के बाद बहुत एक लंबा प्रकरण चला। गृह राज्य मंत्री हैं भारतवर्ष के, वो तो नहीं पता है कि इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए। पहले भी हुआ है। आप किस तरह कह रहे हैं कि आप न्याय कर रहे हैं? परिवारों के बारे में आप सोचिए, जो किसान आंदोलन में अपनी आवाज उठाने गए थे उनके बारे में सोचिए, और खुद मुख्यमंत्री ने एक समय पर कहा है कि जो व्यक्ति अभी तो उनके साथ विषय में कोई सबूत नहीं आए हैं, और सबूत नहीं आए हैं तो हम कैसे कह सकते हैं? हमने आपके प्रदेश अध्यक्ष शलभ जी के मुख से भी बहुत कुछ सुना। नहीं, सबसे गंभीर बात इस बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहूंगा और बड़ी संजीदगी से चर्चा करना चाहूंगा। वरुण गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, 3 बार के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से तो हटा दिया, वो अलग बात है बीजेपी में अभी। वो ये कहते हैं कि इसको जो हिंदू बनाम सिख किया जा रहा है, ये ना सिर्फ एक अनैतिक और झूठा आख्यान है, फॉल्स नैरेटिव है, बल्कि इस तरह की अफवाह फैलाना और उन घावों को फिर से कुरेदना खतरनाक है। संदीप जी, बहुत ही खतरनाक है। ये तो उत्तर प्रदेश की वो सरकार है ना, कभी जब आपके मंत्री या आपके सत्ताधारी पदाधिकारियों के द्वारा कोई गुनाह होता है तो आप 7-8 दिन तक, जब तक मीडिया आपके पीछे न पड़े, इसको छोड़ देते हैं, और बाकी कोई पत्रकार कोई आर्टिकल लिख दे, कोई अन्य पार्टी का व्यक्ति अगर फेसबुक पे टिप। जी आवाज मेरी आ रही है? हाँ, थोड़ा सा कनेक्शन कटा है। मैं यहां पर भुल्लर साहब के पास जाना चाहूंगा। भुल्लर साहब, अतीत से क्या हम सबक नहीं ले रहे हैं? लखीमपुर में जो हुआ, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ होता दिखना भी चाहिए, लेकिन 2 समुदायों को आमने सामने कर दिया जाए, या कुछ शरारती तत्वों की बिना पर एक समुदाय को, सिख को कीजिए, अरे ये तो खालिस्तानी इसमें घुसे हुए थे। क्या हम अतीत से सबक नहीं लेते? भुल्लर साहब। चौधरी जी, अतीत से सबक नहीं। चौधरी जी, ऐसा है कि पिछले कुछ साल पहले आपने सुना होगा, यूरोप के अंदर एक स्टेडियम से जब लोग बाहर निकले थे, एक आतंकवादी ने ट्रक चढ़ा दिया था उनके ऊपर, और उस आतंकवादी को गोली मार के मार दिया गया। भुल्लर साहब, टीवी बंद कीजिए प्लीज, उसमें लैग आता है, बाद की बातें भी आती रहती हैं। कार्यकर्ता कहते हैं उन्होंने शांतमयी तरीके से जाते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके आतंकवादी हमला किया है उनके ऊपर। उन लोगों ने आतंकवादियों की तरह उनके ऊपर हमला किया है। वो जो इनके कार्यकर्ता हैं वो आतंकवादी हैं, और जिन्होंने ये साजिश रची है सारी की सारी, वो उनके साथ में मिले हुए लोग हैं, चाहे इनके वो मंत्री हैं, चाहे खट्टर साहब हैं, जिन्होंने ये पूरा का पूरा एक साजिश के तहत एक तरीका अपनाया गया कि जिसमें इन सिखों को मार दिया जाए, और उसके बाद पंजाब में दंगे उभरेंगे, और उन दंगों के सामने रखते हुए जो यहाँ पे धरना देकर किसान बैठे हैं उनको डंडा लाठी चला करके उठा दिया जाएगा, और इनका मामला हल हो जाएगा। ये एक पूरी साजिश रची गई है, एक मिनोरिटी की तरफ
और ये जो हमला है, मैं तो इसको सीधे सीधे एक आतंकवादी हमला कहता हूं जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है। उन लोगों को भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी हत्या की गई है बुल्लर साहब, ये नहीं भूल सकते। अगर वो लोग पुलिस की गोली से मरते तो क्या वो हत्या होती उनकी? उनको मारा जाता, क्योंकि एक पुलिस इनकी है और एक स्टेट मिनिस्टर जो इनके हैं वो राज्य मंत्री है, वहां पे पुलिस उनके अंडर है। उन्होंने 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई, इस बात को नहीं नजरअंदाज किया जा सकता बुल्लर साहब। कि हमारे कार्यकर्ता मार दिया, हमारे कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता नहीं उग्रवादी थे वो लोग जिन्होंने आकर एक निहत्थे लोगों के ऊपर आगे गाड़ी चढ़ाई और ये उनके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री का इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए। ये मामला बहुत संजीदा है बुल्लर साहब, भावनाएं यहाँ पर शांत करने की कोशिश होनी चाहिए। जरूरत है संयम की, भरोसे की, ना कि एक दूसरे पर लानत मलानत बरसाई जाए। इस तरीके से मुख्यमंत्री जो हरियाणा के उन्होंने उकसाया लोगों को लठ लेकर के आप तैयार रहो, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। पर यहां पर हमें संजीदगी से पेश आने की जरूरत है। शलभ, हिंदू बनाम सिख एंगल देना, वो आख्यान नैरेटिव क्रिएट करना कितना सही है? संदीप भाई, अगर आप मुझे बोलने देंगे टोकेंगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा। हाँ, देखिए, हिंदू बनाम सिख जो है इस देश में किसी ने कराया था, किसने कराया था उसका शायद नाम आप न ले पाए। क्यों नहीं? आप देखते नहीं है मेरे कार्यक्रम, शायद लगातार मैं ये सवाल उठा रहा हूं। नहीं, आप नहीं ले पाएंगे, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी। नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। अगर आप ऐसे कमेंट्स नहीं शलभ, ऐसे कमेंट्स देंगे तो फिर मैं आपकी मजबूरियां गिनाने लग जाऊंगा यहां बैठकर। तो जो सवाल पूछा जा रहा है, सवाल का जवाब दीजिए। मैं भी आपकी मजबूरी गिनाऊंगा। हाँ, सवाल का जवाब दीजिए शलभ। हाँ, देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने, जिसने एक संवैधानिक शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उसके बाद जो हुआ था वो आतंकवादी हमला था। जब छोटे छोटे सिख बच्चों के गले में जलते हुए टायर पहना दिए गए थे, जब सिख बहनों की आबरू लूटी गई थी, जब सिख माताओं बहनों का कत्लेआम किया गया था, वो आतंकी हमला था। और उस वक्त किसने कहा था सिखों को आतंकी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत ही दुखद अध्याय था। आज जो परिचय पत्र आज जो किया जा रहा है वो कितना जायज है? संदीप, मुझे बोलने दीजिए ना, आप मुझे क्यों नहीं बोलने देना चाहते, मैं समझ नहीं पाता। आज जो कश्मीर में आई कार्ड देख देखकर हिंदू और सिखों को मारा जा रहा है ना, वो आतंकी हमला। जो अफगानिस्तान से चुन चुन कर हिंदू और सिखों को भगाया गया, उनके कत्लेआम किए गए, वो आतंकी हमला है। मैं इस बात को विश्वास करता हूं और भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास करती है कि हिंदू और सिख एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। तमाम जो बुरी ताकतें हैं उनको तोड़ने का प्रयास करेंगे। वरुण गांधी गलत बयानी कर रहे हैं, गलत आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। क्या चीज? वरुण गांधी गलत आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। नहीं, वरुण गांधी ने 142 शब्द का ट्वीट किया, उसका आप मायने निकाल रहे, आपका बाइक है क्या? वरुण गांधी किया, वरुण गांधी ने क्या कहा? ट्वीट तो जो लिख दिया उसमें तो छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती। चलो, उसमें छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती। हिंदू सिख एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। कोई भी ताकत, जो तमाम बुरी ताकतें हैं जो नैरेटिव लेकर बैठ रही है, इसको फ्लोट करो, वो कामयाब। आपके गृह राज्य मंत्री भी कहते हैं इन किसानों में उपद्रवी थे, इन्होंने आतंकी हमला किया। आपके बहुतेरे प्रवक्ताओं के बयान हैं और वो में सारे रिकॉर्ड हैं उनके कि खालिस्तानी टी शर्ट पहनकर घूम रहे थे। तो ये खालिस्तानियों ने हमला कराया, ये हिंसा वहां जो लखीमपुर में फैली। संदीप, आप लाख काठमांडू की तरह के सबूत इकट्ठा कर लें, मैं फिर कहूंगा हिंदू सिख एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। अफगानिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक में हम एक थे। और तमाम जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एजेंडा बनाकर, सबूत इकट्ठा करके, पुराने नेताओं के बयान निकाल के, मैं फिर कहता हूं कि जब जब हिंदुओं पर संकट आया सिख खड़े हुए, जब जब सिखों पर संकट आया हिंदू खड़े हुए। लेकिन संदीप चौधरी नहीं बता पाएंगे कि आई कार्ड देखकर क्यों मारा गया कश्मीर के भीतर एक सिख बहन। 2002 का भी जिक्र करिए साथ में, 2002 का भी जिक्र कर दीजिए, गुजरात दंगों का। अरे भाई, मैं कह तो रहा हूं राजधर्म की सीख दी थी प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म की सीख दी थी कि नहीं दी थी? भाई, संदीप चौधरी गुजरात चले जाएंगे, संदीप चौधरी लखीमपुर चले जाएंगे, संदीप चौधरी महाराष्ट्र और कश्मीर नहीं जाएंगे, क्योंकि संदीप चौधरी के एजेंडे में फिट नहीं बैठता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये सवाल जो आज आप लग रहा है कि बड़ा भारी भरकम आपने सवाल उठा दिया शलभ, थोड़ा टाइमलाइन चेक कीजिएगा।
HKL भगत, मुझे आवश्यकता नहीं है। सज्जन कुमार, नहीं आवश्यकता है, जनता तय करती नहीं है। नहीं, फॉल्स नैरेटिव जो क्रिएट करने में लगे रहते हो ना, दर्शक तय करते नहीं हैं। नहीं, वो तय करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है दर्शकों को कि HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, उनको फिर से चुनाव में क्यों खड़ा किया गया, कितने आयोग बने और उन पर क्या कार्रवाई हुई, ये सवाल मैं उठा चुका हूं, पर क्योंकि आपके पास जवाब नहीं, आप चाहते हैं इन्हीं सवालों को उठाते रहो। एक सेकंड, जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब, यहां पर इंसाफ देने की प्रक्रिया बढ़ रही है आगे, या यहां पर समाज को, किसानों को बांटने की भी कोशिश हो रही है? ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, हमारी एकता अखंडता के लिए। देखिए संदीप जी, इन लोगों का शुरू से यही रहा है। एक तो सबसे पहली तो मैं ये इसी बात पे बात करूंगा कि जो इंसाफ की बात अभी आपने कही है, की जा रही है या हो रही है, उसके मामले में अगर देखें कि जिस तरीके से उपगृह मंत्री जी ने जिस तरीके से 25 सितंबर को बयान दिया है, उसके बयान को देखें और वो सीधे सीधे धारा 120 के तहत इसमें मिलते हैं। इसमें उनकी जो उस दिन का जो बयान है, वो बयान, उसका कहना जो और उसके बाद वही घटना घट जाना, ये अब दोनों आपस में मिलते हैं और उसकी मिली भुगती इसमें साबित हो रही है। जब ये हो रहा है तो वो अभी तक उसको उसके पद से भी नहीं हटाया गया, और पद से हटाने से नहीं काम चलने वाला, और उसको तो इस मामले में जब उसका नाम इस मामले में है तो उसको भी सलाखों के पीछे जाना चाहिए। अगर इन सब की बात आई तो यहां आएगी। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि हिंदू सिख की बात कर रहे हैं, ये तो जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से आंदोलनकारियों को जब कहीं पे भी इन लोगों को समा मौका मिला बात करने का, तो यही कहा कि ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये माओवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, यही कहते रहे ये लोग हम आंदोलनकारियों को। ये भी कहा कि केवल पंजाब के लोग जब आए थे निकलकर तो ये मुट्ठी भर लोग हैं, जब हरियाणा इनके साथ है, आज पूरा देश इनके साथ आ रहा है, तो अब इन लोगों को और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। और ये जो लखीमपुर खीरी, एक सेकंड के लिए डल्लेवाल साहब, जो ये लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, जो ये पूरा इलाका है जिसे बुंदेलखंड भी है, जिसे रोहेलखंड भी कहते हैं, इस इलाके में जो ये सिख हमारे भाई आकर बसे, ये तो बंटवारे तकसीम के मारे थे, आए यहां मेहनत से बैठे, उत्तर प्रदेश को अपनी जमीन बनाया, और यहां पर अब खालिस्तान की बातें उठने लगी। देखिए ये जो इलाका जहां की अभी आपने बात कही है, जंगल आबाद किया वहां से आकर लोगों ने, और सारी लाइफ सारी जिंदगी यहां पे उन्होंने एक मजदूरों की तरह गुजार कर इस जमीन को आबाद किया, और अब वो खाना खाने लगे हैं। अब ये लोग इन लोगों को खालिस्तानी नजर आने लगे हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि एक इसी इलाके की बात नहीं है, इन लोगों ने तो ये तय कर रखा है कि किसी ना किसी तरीके से इस आंदोलन को, जो किसानों का आंदोलन है, इस आंदोलन को बांट कर के सिखों और हिंदुओं का बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और तरह तरह के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया निकलता, किसी तरीके से ये आंदोलन बिखेरने की जो इनका प्रयास था उनमें सफलता नहीं मिली, तब ये रास्ता इन्होंने अख्तियार किया कि सीधे सीधे लाकर लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। आपने उस दिन की वो वीडियो देख ली होगी, बहुत पूरे देश में वायरल हो चुकी है। वो आराम से किसान बेचारे वापस आ रहे हैं, और पीछे से लाकर कितनी तेज स्पीड से वो गाड़ियां उनके ऊपर चढ़ाकर उनका कत्ल किया गया। जब वो किया गया, उनका मतलब ही यही था कि ये जब होगा तो अपने आप स्वाभाविक है कि लोगों के अंदर आक्रोश भड़केगा, किसानों तो ये समुदाय को समुदाय के खिलाफ खड़ा करना ये बहुत ही खतरनाक है। गुरदीप सप्पल, आप खुद भुक्तभोगी हैं, और जो शलभ कह रहे हैं, HKL भगत हो, सज्जन कुमार हो, जगदीश टाइटलर हो, कितने आयोग बने, कोई इंसाफ के लिए आज भी सिख समुदाय, दिल्ली में सिख विरोधी जो दंगे हुए, इंसाफ आज तक भी मिला है? आप यहां इंसाफ की बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं जी इनको खालिस्तानी बताया जा रहा है। अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है कांग्रेस को।
संदीप जी, पहले उनकी बात का जवाब, फिर आपकी बात। पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है वो हिंदू सिख एकता की बात कर रहे हैं, क्योंकि दबाव पड़ा है ना, तो सही सुर निकल रहे हैं। वरना कुछ दिन तक तो ये सबको खालिस्तानी बता रहे थे, ये भूले बगैर कि 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है, और अगर खालिस्तानी है तो उनको पकड़ने की जिम्मेदारी भी गृह मंत्रालय की थी, उन्हीं अमित शाह की थी, जिनके राज में परमवीर सिंह देश छोड़ के चले गए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारी और बातें की, ये भूले बगैर, ये नहीं उनको याद है कि ये 8वां साल है मोदी जी की राज का। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। समुदाय को समुदाय से लड़ाने का खेल तो कांग्रेस ने शुरू किया, दूसरी बात, इससे आप भाग सकते हैं क्या? नहीं, मैं भागूंगा नहीं। दंगों की जहां तक बात है, सिख दंगों की 84 के, वो हमारे लिए दर्द की बात है। बीजेपी के लिए दंगे गर्व हो सकते हैं, लेकिन उन दंगों के बाद देश में जो कुछ हुआ, सिखों के लिए देश के 2 बड़े प्लेटफॉर्म हैं, एक भारत की संसद, एक स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब अमृतसर में। और जब कांग्रेस पार्टी, जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, उसके बाद 2 चीजें देश के अंदर हुई। उस कांग्रेस पार्टी जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में बनी दोबारा से नए सिरे से, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में माफी मांगी संसद के अंदर। 2005 में 1984 के नरसंहार की पहली माफी, आधिकारिक माफी कांग्रेस से आती है 2005 में, 21 साल बाद। संदीप जी, बहुत सीरियस बात अपने, मैं बहुत सीरियस बात पूछ रहा हूं। मैं टोका टाकी मत कीजिए, मैं बात पूरी करने दीजिए, बहुत सेंसिटिव बात है। सोनिया गांधी जाके मत्था टेका और मनमोहन सिंह जी ने संसद में माफी मांगी। और सिखों का जो हम लोगों का धर्म है ना, उसमें क्षमादान, हम अरदास करते हैं रोज, हम उससे आगे निकलते हैं। और मैं सच बताऊं, जिस दिन मोदी जी, अमित शाह जी किसी जामा मस्जिद में जाके माफी मांग लेंगे दंगों की, मुसलमान भी उनके साथ आ जाएंगे। ये इस देश की रिवायत है, ये इस देश की सच्चाई है। इस सच्चाई को अगर वो बात कर क्या फायदा निकलेगा? और क्या जो बात दल्लेवाल साहब कह रहे हैं, छोटा सा कमेंट चाहूंगा शलभ, समुदायों में बांटकर क्या निकलेगा? ये कांग्रेस ने किया, क्या उसी को आगे बढ़ा रहे हैं? किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी पहले से कहा जा रहा था, और अब पीलीभीत में भी और लखीमपुर खीरी में भी कहा जा रहा है। देखिए, अभी उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी का एक इन्होंने स्टैंड बताया कि ये चाहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी किसी मस्जिद में जाकर माफी मांगे। तो साहब, ये काम आपकी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हम गुरुद्वारे में जाके सर झुका सकते हैं, वहां पर जाकर अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन किसी मस्जिद पर जाकर हमें माफी मांगने की कोई जरूरत है? ये आवश्यकता आपकी पार्टी की जरूरत पड़ती होगी। और जो बात संदीप ने कही ना, कितने साल बाद आपने माफी मांगी? जगदीश टाइटलर को लेकर अपने साथ कौन घूमता रहा? सज्जन कुमार को कौन संरक्षण देता रहा? ये बात तो कह दी। सिखों के गले में, आपने तो सिखों के गले में जलते हुए टायर डाले। आपके लोगों ने तो छोटे छोटे सिख बच्चों को नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना। आपने बड़ी बात कही है कि हाँ, गुरुद्वारे में जाकर अरदास करेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। आप किस मुंह से बात करते हैं सिखों की? आप किस मुंह से सिखों की बात करते हैं? आपने तो आतंकवादी बताया। कांग्रेस आतंकवादी तो आपकी सरकार, आपके नुमाइंदों, आपके प्रवक्ताओं लगातार बता रहे हैं ना किसानों को। मेरा सवाल वहां पर है। संदीप भाई, आप अगर मुझे नहीं बोलने देना चाहते तो मैं शांति से आपकी बात सुनूं। आप बाकी लोगों को वक्त दे रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप मुझे टोक रहे हैं। थोड़ा सा टाइमलाइन पे जाके देखना किसको सबसे ज्यादा वक्त मिला शो के बाद। तो आपकी काठमांडू वाली खबर को मैंने बता दिया कि आपने आशीष मिश्रा को काठमांडू पहुंचा दिया, तो तब से आपने तो घर में दबाए रखा, ये खुलासा कर दिया। बहुत अच्छी बात की, घर में ही बैठा हुआ था आशीष मिश्रा। आपके पास तो लोकेशन थी, आपने काठमांडू नहीं, आपके पास तो लोकेशन थी कि घर में बैठा हुआ था, फिर भी समन नजरअंदाज कर दिया। आपके पास सही जानकारी थी कि काठमांडू है, आपके पास उसका गूगल मैप लगा हुआ था, आपने कोई चिप लगा दी। तो भाईचारा कायम होना चाहिए कि नहीं? या भी केस हो गई कि खुलासा कर दिया? उसको कोई देखिए, उसको उस भाईचारे को कोई संदीप चौधरी नहीं तोड़ पाएंगे, उसको कोई कांग्रेस पार्टी नहीं तोड़ पाएगी। हिंदू सिख भाई भाई थे, हैं और रहेंगे। चलिए, हिंदू सिख भाई भाई थे और रहेंगे, यही भाईचारा भी कायम करने की जरूरत है। ये राजनीति में मजहब की सियासी दुकानदारी ना खुलने पाए, ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दर्शकों आपकी भी है। नमस्कार।